नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी की यह टेस्ट संख्या 30 है। सामान्य ज्ञान का यह टेस्ट संख्या 30 है। तो इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएगा। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, निम्न में से किसमें किसी भी प्रकार के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है? तो देखिए, राज्यसभा में, जम्मू कश्मीर विधानमंडल और राज्य विधान परिषद, इन तीनों में किसी प्रकार के आरक्षण की बात नहीं की गई है। तो उपयुक्त सभी, विकल्प डी जो है उपयुक्त सभी। प्रश्न 2 देखिएगा, कथन ए है अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। कारण अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। तो देखिए, कथन और कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है, तो वो होगा विकल्प बी। प्रश्न 3 देखिएगा, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो भाग 16 है वो लोकसभा एवं राज्य की विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। लोक नियोजन से संबंधित है भाग 16, तो यही में आएगा लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है, विकल्प डी। प्रश्न 4 देखिएगा, किसी जाति और जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु सक्षम संवैधानिक प्राधिकारी कौन होता है? तो वो होता है भारत का राष्ट्रपति, विकल्प ए। प्रश्न 5 देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी यह आपका 1945 में हुआ था, विकल्प बी। प्रश्न 6 देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो जो 5 हैं वह अस्थायी सदस्य हैं, 5 अस्थायी सदस्य हैं, विकल्प बी। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव रहे? तो वो है बुतरस घाली, यह प्रथम अफ्रीकी महासचिव थे, विकल्प सी। प्रश्न 8 देखिएगा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 30 अनुच्छेद हैं कुल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है हेग में, विकल्प ए। दलबीर भंडारी से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित अन्य भारतीय न्यायमूर्ति रहे? तो दलबीर भंडारी से पहले कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित भारतीय न्यायमूर्ति थे? BN राव, नगेंद्र सिंह और RN पाठक, तीनों ही भारतीय न्यायाधीश थे, BN राव, नगेंद्र सिंह और RN पाठक। प्रश्न 11 देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, विकल्प सी। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, विकल्प डी। प्रश्न 13 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार करिए कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपका रूस की संसद को फेडरल असेंबली कहते हैं, यही आपका सत्य है, केवल यही। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, मतलब विकल्प डी। प्रश्न 14 देखिएगा, तास कहाँ की समाचार एजेंसी है? तास जो है वह रूस की समाचार एजेंसी है। चीन की संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो है वह चीन की संसद का नाम है, विकल्प बी। जापान की संसद का नाम क्या है? तो वो है डाइट। जापान की संसद का नाम डाइट है। मोसाद क्या है? मोसाद जो है इजराइल की खुफिया एजेंसी है, विकल्प बी। प्रश्न 18 देखिएगा, प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी? जवाहरलाल नेहरू, विकल्प ए। फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ किसे कहते हैं? तो प्रेस को, मीडिया को फोर्थ स्टेट कहा जाता है लोकतंत्र का, विकल्प डी जो है सही है। प्रश्न 20 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने, कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो गुट निरपेक्षता, यही आपका पंचशील का सिद्धांत नहीं है, बाकी सब पंचशील के सिद्धांत हैं। प्रश्न 21 देखिएगा, यहाँ आपको दिखाना है कि कौन शपथ होता है। तो भारत का राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वह संविधान और विधि की, भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो शपथ लेता है संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखने के लिए। संसद सदस्य जो शपथ लेता है वह सूचना की गोपनीयता के लेता है, और संघ के मंत्री जो शपथ लेते हैं कर्तव्यों का निष्ठापूर्ण निर्वहन का।
इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, जूनियर टीचर भर्ती जनरल हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। धन्यवाद आप लोग को।